पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में फ्रेशली फॉर्म पीपीटी को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली फॉर्म पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन by addition of suitable electrolyte is called peptidation. The process of peptidation is used. The process of peptidation is used with the help of suitable electrolyte is called peptizing agent. Peptidation is a reverse of coagulation. Example: formation of ferric hydroxide by addition of ferric chloride. जो फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें जब हम फेरिक क्लोराइड डालते तो ये Fe+3 आयन देता, तो ये इसमें यहाँ पे आके इसके चारों साइड इसमें आके एडजॉर्बेट हो जाता। Tyndall effect, the scattering and illumination of light by colloid particles present in colloid solution is called Tyndall effect. Example: blue color sky and sea, और tail of comet. बोलना चाहते हो? The path of light. The path of light visible of Called Tyndall cone. क्या क्या इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं? किस चीज में यूज किया जाता है टिंडल इफेक्ट? True solution Differences between true solution and colloidal solution. और एक महान साइंटिस्ट जिगमॉन्ड ने क्या डिस्कवर किया था? Ultra microscope. अरे ऑसम। So today we are going to study about associated colloid. So associated colloid, the substance, there are some substance which act as a strong electrolyte while taking in low concentration, while act as a colloidal solution while taken high concentration. Due to the aggregation or association of particles, so the aggregated particles, each aggregated particle is called micelle, and the colloid are called associated colloid. Very good. तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये ऑयल रहता है, यहाँ पे जितना डर्ट और इतने डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं सारे आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेशन के। हो गया? नहीं, अभी बताओ CMCT के क्लासेस। CMC and TK. CMC means critical missile concentration and TK means Kraft temperature. It takes place after a particular temperature, concentration and temperature. It is called critical missile concentration, and the colloid temperature is called Kraft temperature. और critical missile इसका एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट्स। क्राफ्ट टेम्परेचर एंड CMC। इसके लिए सोप एंड डिटर्जेंट के लिए CMC होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ तक मोल पर लीटर। ईच एग्रीगेटेड पार्टिकल जो मिसेल होता है उसमें 100 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। यही हमारा एसोसिएटेड कोलाइड है। कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। फर्स्ट है अपना सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। ये कोलाइड सॉल्वेंट लविंग होते हैं, और दूसरा है सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड। और ये कोलाइड सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। सॉल्वेंट लविंग और सॉल्वेंट हेटिंग को एक्सप्लेन करना है बेटा। ये तो तूने बोल दिया, एक्सप्लेन करो। सॉल्वेंट लविंग ऐसे एक्सप्लेन करो। सॉल्वेंट लविंग मतलब ये सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, वो सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। जैसे कि हम अगर मान लीजिए स्टार्च पाउडर को प्रोटीन पाउडर पर डालेंगे तो घुल जाएंगे, है ना, और तेल को पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेंगे। तो एक्सप्लेन करना है, चलो। ईजी टू प्रिपेयर, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ये आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं DP और DOM को मिक्स करने पर। और डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इनके लिए स्पेशल प्रिपरेशन मेथड चाहिए पड़ती हैं। स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, और वो अनस्टेबल। इसको समझाना है क्यों स्टेबल मतलब क्या है, अनस्टेबल मतलब क्या है। स्टेबल मतलब कोगुलेट नहीं होते हैं।
हाँ, और वो कोगुलेट हो जाते हो हैं। जाते हैं ना। रिवर्सिबल इन नेचर, लायोफिलिक कोलाइड्स, और लायोफोबिक कोलाइड इरिवर्सिबल होते हैं। इसको रिवर्सिबल, नीचे तो स्क्रीन करो। 1 मिनट कर रहा है। रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब किसी तरह से अगर ये कोगुलेट हो गए तो इनको डायरेक्ट अपन वापस कन्वर्ट कर सकते हैं डीएम को मिक्स करके। और इरिवर्सिबल नेचर, एक बार ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर नहीं होते। एग्जाम्पल है इनके स्टार्च सॉल्यूशन, इंक, और उसके एजीसोल और एजीसोल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ, चलो बताओ। The amount of protective colloid, lyophilic colloid in milligram, which is just sufficient to protect standard 10 ml red gold sol with rapid addition of 1 ml of 10% concentrated NaCl इसको is called gold number. अच्छा, और जो प्रोटेक्टिव पावर है गोल्ड नंबर है उसका रिलेशन बताएंगे फिर क्या मैडम? प्रोटेक्टिव पावर एंड गोल्ड नंबर का रिलेशन So वो inversely proportional. इनवर्सली, मतलब थोड़ा समझाओ लिख के कैसे इनवर्सली है। शॉर्ट में लिख दो आगे साइड, आगे लिख दो ना, यहाँ साइड, इस साइड में जगह है। हाँ, यहाँ लिख दो। कोगुलेटिंग का नहीं पूछ रहे हम प्रोटेक्टिव पावर और गोल्ड नंबर का रिलेशन पूछ रहे हैं। ऐसे तो कितना हाथ खराब हो जाएंगे। प्रोटेक्टिव पावर एंड गोल्ड नंबर का रिलेशन। गोल्ड पावर नहीं, गोल्ड नंबर। इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझाओ। मतलब गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा, Yes. और गोल्ड नंबर ज्यादा तो प्रोटेक्टिव पावर कम। कैसे, थोड़ा समझाओ इसे। अच्छा, साधारण सा एग्जांपल देके समझाओ। ऐसे इस साइड खड़ो आप, इन बच्चों को भी फेस करना है। इस साइड आओ, इस साइड। अब देखो सबको समझाओ थोड़ा ये कैसे, इसको एक्सप्लेन करो। मतलब हमें समझ में नहीं आता है, आप अपने कोई व्यवहारिक भाषा में समझाओ। सर जैसे हाँ। क्या सर, प्रोटेक्टिव नंबर कम होगा तो गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा। प्रोटेक्टिव पावर लिखा, नंबर कहाँ लिखा? यस सर, प्रोटेक्टिव पावर कम नहीं, होगा। वो तो साइंस से समझ में आ गया हमें कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एग्जाम पे समझा दो थोड़ा, हमारे दिमाग में अच्छे समझ में आ जाए। कैसे हम इसको समझे, कैसे एग्जाम पे समझाओ, कोई भी एग्जाम पे लीजिए। बाहर को लेकर नहीं जाओ, नो सर। बाहर का एग्जाम पे लेना है। सर वो जैसे जिलेटिन, हाँ, तो वो बेस्ट है। गोल्ड, मतलब उसका गोल्ड नंबर बहुत कम है। सर ज़्यादा है, नहीं अच्छा है, बेस्ट 0.005 to 0.001। तो ये तो गोल्ड नंबर बहुत कम है, ज्यादा कहाँ है? सर 0.005 to 0.01 तो बहुत कम ना होगा। सर अच्छा है वो, तो मतलब गोल्ड best नंबर है। कम है तो प्रोटेक्टिव कोलाइड अच्छा होगा। यस सर। कैसे रिलेशन से समझो, सही तो बोल रहे हो। गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज्यादा होगी। और वैसे सर वो पोटैटो स्टार्च का 520 to 25 रहता है। 20 to 25 ये वाला नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो आप विद्यार्थी, ये एग्जाम पहले से बता रहे हैं। ये एक्सप्लेन कर दो। चलिए एक बार और गोल्ड सोल की डेफिनेशन मालूम, चलो इसकी गोल्ड नंबर की। the amount of protective colloid, lyophilic colloid in milligram, which is इनसे देखो उनको समझ में आ रहा है। the amount of protective colloid, सोनिया को देखो, सोनिया। the amount of protective colloid which in milligram, which is just sufficient to protect in standard 10 ml a red aerosol, random addition of 1 ml of 10%. Rapidly. So rapid addition of 1 ml of 10% concentrated NaCl is called gold number. ठीक है, चला। हार्डी सूजल ने 2 रूल्स दिए हैं कोगुलेशन के लिए, कोलाइडल पार्टिकल के कोगुलेशन के लिए। द कोलाइडल द आयन whose coagulate the colloidal solution is called a coagulating ion,
और यानी कि उनका नाम Colloidal particles get coagulated by oppositely charged ion called Coagulating ion, ion. fluctuating ion or effective Ion. Very good. एंड सेकेंड उनका पॉइंट है कि जो कोगुलेटिंग पावर ऑफ द कोगुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। बिल्कुल राइट। जिससे का मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा मतलब उसकी वजह उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। जैसे पॉजिटिव यानी कि कोलाइडल सॉल्ट है मतलब FeOH का होल थ्राइस Fe+3, तो उसके मतलब सब उसको मतलब जो मतलब अपोजिटली कोगुलेट करने के लिए जो मतलब अच्छा होगा मतलब आयन उसके लिए, तो ये होगा FeCN6 पावर उसकी मतलब है -4। तो ये सबसे मतलब अच्छा मतलब कोगुलेटिंग आयन होगा यानी कि पॉजिटिव कोलाइड के लिए सॉल्ट के लिए। लेकिन जो निगेटिवली यानी कि कोलाइड सॉल्ट है मतलब AS2S3S-2 उसके लिए अच्छा है SN+4 कोलाइडिंग। एक बार और डिवाइड कर दो पूरा। ऐसा एक बार और रिलैक्स होके ऐसा Colloidal particles get coagulated. Colloidal particle get coagulated by the oppositely charged ion. These ion is called a coagulating ion, peptidizing ion, speculating ion and effective ion. And the second, the coagulating power of the coagulating ion is directly proportional to their the charge. Right. You can say understand. all biochemical reactions are catalyzed by some special catalyst is called enzymes. एंजाइम्स कहा जाए तो केमिकली एंजाइम्स एक प्रोटीन ही होते हैं प्रोटीन सभी कहा जाए तो ऑल एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं और एंजाइम्स अल्फा अमीनो एसिड्स मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स और एंड फॉर्म कोलाइडल एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इसके एग्जांपल जैसे कि मेल्टोस C12H22O11 और H2 के साथ ये रिएक्ट करता है। प्रेजेंसी कैटलिस्ट इसमें मेल्टोस होता है जो यीस्ट से मिलता है और इसकी रिएक्शन से ग्लूकोज बनता है। दूसरा अगर एग्जांपल है एथिल अल्कोहल C2H5OH और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इसमें कैटलिस्ट होता है माइक्रोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया और ये विनेगर से मिलता है और इसकी रिएक्शन से एसिटिक एसिड हमें मिलता है जिसे विनेगर भी कहते हैं। इसमें 10 to 12% कंसनट्रेटेड होता है। बहुत बढ़िया अभी आप पहले बड़े क्लास के बच्चे नहीं तो बहाल दीदी बहाल बहाल दीदी ओ बहाल दीदी का कर रही हाँ प्रज्ञा दीदी प्रज्ञा दीदी को पहचान लो। प्रज्ञा दीदी को इनकी राशि तो नहीं की है बिल्कुल कल्याणी वाली प्रज्ञा दीदी। हाँ प्रज्ञा दीदी अरे भूखा मारती है बहुत। अरे इतनी बात करती है तो नीलम दीदी को देख लो नीलम दीदी को देख लो जल्दी से देखो जय सौम्या दीदी जानवी दीदी अदिति दीदी देखो अदिति दीदी ऐसे ही है तुम्हारे जैसे अदिति दीदी जय सौम्या ऐसे देखो पहचान लो बेटा इन सबको। ये है हल्स दे हैं खटाब जो बहुत लापरवाह है ये आवे दे बेटू हाँ इनसे तो कल मिलता ही जाएंगे भैया आयुष भैया हाँ मारो लाल भैया